नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूपी में कोरोना से आए दिन लोगों की जान जा रही है। कोरोना मरीजों को इलाज के लिए सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी एक तस्वीर बरेली के एक गांव से सामने आई, जहां सही इलाज न मिलने से ग्रामीण अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना से हाल बेहाल, अस्पताल बदहाल, सांसों पर संकट भारी, प्रशासन की मार जारी। आखिर बरेली के गांव में क्यों नहीं इलाज के लिए अस्पताल? लोगों की जा रही है जान, कब जागेगा प्रशासन? आखिर कब मिलेगी लोगों को बेहतर सुविधाएं? उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर अब गांव तक पहुंच चुका है और गांव में लोगों को समय रहते इलाज भी नहीं मिल पा रहा है और कई की जान भी जा रही है। ताजा तस्वीर बरेली के क्यारा गांव की है, जहां पर कई लोगों में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और वह इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर मरीज दम तोड़ देता है। पिछले 10 दिनों में इस गांव में इन्हीं लक्षणों की वजह से 26 मौतें देख ली हैं, लेकिन फिर भी गांव में स्वास्थ्य का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। एक अस्पताल जो बनाया भी गया है, वहां पर बेड की भारी कमी है, जिस वजह से मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता है और वह अपना दम तोड़ देते हैं। मरीजों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया गया है, लेकिन गांव वाले आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर वहां कोई जांच नहीं करते हैं। खांसी आई है, सांस ऊपर चली बहुत तेज। अच्छा। और तब तक हम उन्हें भर्ती नहीं करवा पाए, जब तक भागे कहीं जगह ही नहीं मिली, इधर उधर कहीं जगह नहीं मिली। प्रधान जी ने बहुत कोशिश करी। सर्दी खांसी बुखार इसी में मर रहे हैं, ज़रा देर लगती है। अच्छा, कोई डॉक्टर या कोई नहीं आया है, आज तक कोई नहीं आया। अच्छा, तो क्या अस्पताल में भर्ती नहीं कराया क्या आपने लोगों ने उन्हें? कोई नहीं ले रहा है, जहाँ कहीं ले जाओ सब मना कर देते हैं। बेड नहीं है यहाँ पे? बेड नहीं है, तो फिर वापस आप घर पे ले आते हो? और क्या करें। क्या नाम है आपका? सर्वेश्वर पाल सिंह। सर्वेश्वर जी, आप पूर्व प्रधान है यहाँ गाँव क्यारा के। किस तरह का माहौल है यहाँ पे? किस तरह का रैस में बुखार कहर बरपा रहा है? यहाँ पे बुखार आता है और सांस फूलने लगती है लोगों की, और दूसरे तीसरे दिन दम तोड़ देते हैं। कई लोग बेचारे शहर तक भाग के जाते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिल पाता है। बहुत कोहराम मचा हुआ है, एक मौत के ऊपर दूसरी मौत हो रही है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। मौतों पर मौतें होती चली जा रही। 20-21 मौत क्यारा की हो चुकी हैं। आए दिन मौत काफी जोर से हो रहा है। देखिए, बरेली में 26 लोगों की मौत हुई है। मेरठ के अंदर लगातार मेडिकल के अंदर आप देख रहे हैं, डॉक्टर जो है वो जब उन पर पूरी सुविधा नहीं है तो वो क्या करें? बेड नहीं है, दलाल वहां पर लगे हुए हैं बेड को उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन बेड नहीं है। जनता लूट रही है। आप देख रहे हैं, मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है मेडिकल के अंदर, प्यारेलाल के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, और सरकार दावे कर रही है। तो ये लाशें कहां से आ रही हैं? फिर मैं पूछना चाहता हूं, जो बिहार तक जा रही है लाशें, ये कहां से आ रही? सरकार जवाब क्यों नहीं देती इसके बारे में? क्यों चुप है सरकार? एक तरफ ये दावा करते हैं हम चीन का मुकाबला करेंगे, हमारे पास बेड नहीं है, हम चीन से कहीं का मुकाबला कर सकते हैं। जितनी भयावह तस्वीर बरेली के क्यारा गांव की है, कमोबेश वही तस्वीर उत्तर प्रदेश के लगभग हर गांव की बन चुकी है। और वर्तमान सरकार सच का सामना करने की बजाय, बीमारी से लड़ने की बजाय, मानवता की सेवा करने की बजाय आंकड़ों के माध्यम से अपना चेहरा चमकाने में लगी है। जरूरत इस समय क्लिनिकल सर्जरी की है और सरकार कॉस्मेटिक सर्जरी में लगी हुई है। सरकार की
कुप्रबंधन के नाते, सरकार की प्राथमिकता तय न होने के नाते आज तस्वीर इतनी भयावह हो चुकी है। दुखद और दुर्भाग्य यह है कि यह तस्वीर दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है और सरकार है कि सूरदास की काली कमरिया की तरह अपना आंख बंद करके चढ़ो न दूजो रंग, मुंह दो आंख ऊधो कुछ नहीं। सरकार को जागना होगा, वरना उत्तर प्रदेश की यह महान जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये यूपी का पहला मामला नहीं है जहां पर लोगों की इलाज के अभाव में मौत हो रही है। अब तो यूपी के हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं पर लोगों में ही जागरूकता की कमी दिखाई पड़ रही है, तो कहीं पर डॉक्टरों ने ही बहानों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। वजह कई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस लापरवाही की वजह से गांव में कई लोग इस महामारी के आगे घुटने टेक रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। अब तो यूपी में कई गांव ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां पर नदी में ही मृतक के शवों को प्रवाहित किया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ बेबसी और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे, कोई चेकअप की व्यवस्था नहीं है और न ही कोई स्वास्थ्य महकमा मदद को आगे आ रहा है। वहीं कोविड मरीजों के इलाज में कुप्रबंधन पर योगी सरकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने योगी सरकार को जवाब तलब किया है। एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 18 मई तक जवाब मांगा है। याचिका में राजधानी में कोविड पॉजिटिव मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का जिक्र है, साथ ही जरूरी दवाओं की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि सांसों पर जब संकट भारी है तो प्रशासन की मार क्यों जारी है? क्यों बरेली के गांव में इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं है? आखिर इलाज के अभाव के कारण लोगों की कब तक जान जाती रहेगी और कब लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सपा नेता तालिब रिजवी जुड़ गए हैं और बीजेपी नेता अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले अनिल जी, देखिए अलग अलग जो गांव की तस्वीर आ रही हैं वो बेहद दर्दनाक भी हैं और कह सकते हैं भयावह भी है। पूजा जी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। पूजा जी, स्थिति वाकई में गंभीर है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन क्या सरकार का विरोध करने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हम क्या मदद कर रहे हैं? हम कितनी कोरोना की गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं? इस चीज पर हमको नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। सरकार को आए हुए 4 साल हुए हैं। इससे पहले इनकी सरकार क्या जब कितने हॉस्पिटल उस टाइम थे, कितनी डिस्पेंसरी उस टाइम थी? आज निश्चित तौर पर जो पीछे का बैकअप है, यानी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी कमजोर थी वो आज सामने आ रही है, हम सबको पता चल रही है। 4 साल के अंदर सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल रातों रात पे खड़े नहीं होते, रातों रात में डॉक्टर नहीं बनते, सबके लिए एक समय लगता है और उस समय काल के लिए हमारी सरकारों ने जितना तेजी से काम कर सकती है। महामारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हमें अपनी तैयारी भी तो उससे डबल तेजी के साथ बढ़ानी होगी। पूजा जी बिल्कुल, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम जहाँ 2 गुना स्पीड से बढ़ रहे हैं, बीमारी 4 गुना स्पीड से आगे तो फिर हमें 8 गुना तेजी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि रोकने का तो एकमात्र यही तरीका है ना। पूजा जी आप एक बात देखिए, ऑक्सीजन प्लांट यूपी सरकार ने लगाए, एक्सप्रेस ट्रेन, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन भारत सरकार ने चलाई है, नव जल थल तीनों सेनाएं लगा करके सरकार पूरी तरीके से कोरोना को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जो पैनिक पैदा किया जा रहा है वो पैनिक डिस्टर्ब कर रहा है, बजाय इस बात के कि हम संबंधित लोगों से बात करें, संबंधित सरकार से बात करें, संबंधित अफसरों से बात करें, कहाँ पर क्या हम मदद कर सकते हैं उस मदद की बात करें।
आज ये महामारी है, बीमारी नहीं है, महामारी है। और जब महामारी होती है तो हम सबकी मदद की आवश्यकता है, सब एक दूसरे की मदद लेके काम करें। अभी इसका बहुत बड़ा कारण मैं बताना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने जब वैक्सीन बनी थी, उन्होंने इस वैक्सीन का विरोध करा था कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई थी, डॉक्टरों ने बनाई थी। उस टाइम उन्होंने बीजेपी की वैक्सीन करके के माहौल को खराब करने की कोशिश करी। और आज नहीं, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी की वैक्सीन करके उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, आपकी सरकार थी, जनता ने आपको चुना था, आपको उतनी ही तेजी के साथ इसका विरोध करके ये दिखाना चाहिए था, इस तरह की जागरूकता लानी चाहिए थी कि लोग समझ सकते कि ये बीजेपी की वैक्सीन है या फिर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन लाई गई है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। तालिब रिजवी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आ रही हूँ अनिल जी, आ रही हूँ आपके पास में। रिजवी जी, क्या लग रहा है आपको, सरकार हम मुमकिन कोशिश कर रही है, चाहे ऑक्सीजन की कमी की बात कर ली जाए या फिर रेमडेसिविर दवाइयों की कालाबाजारी की बात कर ली जाए, लेकिन जिस तरीके से गंगा में शव मिल रहे हैं वो बेहद निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है कि आखिर इतनी तादाद में कैसे लाशें गंगा में प्रवाहित हो रही हैं, कौन कर रहा है। ये तमाम सवाल इस महामारी के दौरान खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी चुनौती के साथ सरकार लड़ रही है, इसके बाद भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका चैनल जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही गांव देहात तक, और वहां पर पहुंचकर सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है। और इसी के बाद मैं बता देना चाहता हूं कि देश की हालत जिस तरह से हो रही है, महामारी चारों तरफ हो रही है। मैं मेरठ जिले से बिलोंग करता हूं और जिला मेरठ में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं। आप जो व्यवस्था की बात करते हैं, अभी अनिल जी ने बताया कि आप व्यवस्था एक दिन में पैदा नहीं होती, लेकिन मैं अनिल जी को बता देना चाहता हूं कि अनिल जी, आप एक दिन में, एक रात में अगर आपको विधायक खरीदने की जरूरत पड़ जाए तो आप विधायक खरीद लेते हैं, लेकिन आपके पास हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बेड की व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ के खर्चे से आप प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देश की जनता मर रही है लगातार, उसके लिए कोई आपका कार्य नहीं हो रहा है। आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आपके प्रभारी मंत्री हमारे मेरठ के अंदर कल आते हैं और आपके प्रभारी मंत्री पर सर्किट हाउस में बैठ के 2 घंटे सर्किट हाउस में बंद कमरे में बैठकर अपने प्रतिनिधियों को बुलाकर, डॉक्टरों को बुलाकर और अपने प्रशासन को बुलाकर मीटिंग लेकर चले जाते हैं। वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मेडिकल के हालात क्या हैं? वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वहां के मरीजों के हालात क्या हैं? आप देखिए, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अंधाधुंध पैसा लूट रहे हैं। अगर वहां पर जाते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए पहले एडवांस जमा करा देते हैं। देश की जनता की हालत ये है। लगातार आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मैंने देखा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, मेरे पास एक वीडियो आई, एक बेटा जिसका बाप जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा था, उसका मेरे पास फोन आया। मुझे पता चला कि अग्रवाल एजेंसी जो प्रतापपुर में मेरठ में पड़ती है, कि आप चले जाइए, वहां पर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। वो ऑक्सीजन के लिए वहां पर जाता है, 2 बजे लाइन में लग जाता है और 2 बजे लाइन में लगने के बाद 6 बजे उसका नंबर आता है। जब 6 बजे उसका नंबर आता है तो वो बोलते हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, आप गाड़ी नहीं आएगी, आपको ऑक्सीजन कल मिलेगा। तो आप बताइए कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ नहीं है, कहाँ ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है? आप ऑक्सीजन की लगातार बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आपके मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक तानाशाही फरमान देते हैं कि अगर कोई बोलता है, अगर ये बोलता है कि ऑक्सीजन की कमी या बेड की कमी किसी पाई गई और किसी ने ये बोला तो प्रशासन उसके साथ सख्त कार्रवाई करेगा। तो ये तानाशाही फरमान देने का काम करते हैं। तो आप डरते हैं आईना देखने से, आप डरते हैं इस चीज से कि आपको कोई आईना दिखाए। और अगर देश की जनता, जिस प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उसके बावजूद भी आप उस देश की जनता को धमकाने का काम करते हैं कि वो सच्चाई आपके सामने लाने का काम ना करें, क्योंकि आप डरते हैं इस व्यवस्था के। क्योंकि जिस तरह की आपकी व्यवस्था, आपके देश में इस तरह की व्यवस्था हो रही है, लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार बॉडी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, और यहाँ पर आप चले जाइए मेडिकल में। आज की ताजा खबर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए पूजा जी, आप देख रहे होंगे, आपके पास सामने है ये सस्ती, ये ना रिपोर्ट और ना इलाज में मेडिकल के बाहर महिला ने
दम तोड़ा। अगर आप आज ये खबर और आपके प्रभारी मंत्री यहाँ पर आते हैं और प्रभारी मंत्री कल बिना हॉस्पिटल हुए, बिना मेडिकल हुए चले जाते हैं, तो आपको व्यवस्था का क्या पता चलेगा? आप सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं और उन आंकड़ों की बात करते हैं जो आंकड़े आपको प्रशासन दे रहा है। आप गांव देहात में जाने की बात करें, मैं यहाँ पर आंकड़े आपको बता देना चाहता हूँ। खेड़ी में, जो खेड़ी एक गांव पड़ता है, 25 मौतें एक सप्ताह में हो चुकी हैं। एक रुवासा गांव जो सरदाना विधानसभा में पड़ता है, 8 मौतें हो चुके हैं। एक लोहिया गांव जहां पर 5 मौतें हो चुके हैं, जो सरदाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। इसके साथ अभी एक ताजा खबर आई है दैनिक जागरण के जरिए से, मैं अभी सुबह सुबह न्यूज पढ़ रहा था। आप देखिए किस तरह के हालात हैं कि जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिया गया, तो बाइक सवारों के माध्यम से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिया जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। एक बीजेपी नेता जो बवाना से बिलोंग करता है, बीजेपी भैंसा के गांव की खबर दैनिक जागरण में है कि एक बीजेपी नेता के पास से 10 सिलेंडर पाए जाते हैं जो ब्लैक कर रहा है उन सिलेंडरों के 60-60 हजार रुपए में एक सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि व्यवस्था सही है, व्यवस्था को आपको सुधारना होगा। अनिल जी, ऐसी व्यवस्थाओं की उम्मीद की थी क्या जनता ने कि जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन की जब्ती कर ली जाएगी और उस पर कमाई की जाएगी? देखिए, आप ही के नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि निश्चित तौर पर अनगढ़ बात करना, पैनिक पैदा करना, ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। नहीं तो सच्चाई, उन्होंने ये भी तो कहा कि आईना ही नहीं देखना चाह रही है बीजेपी। अरे आप पहले पूरी तो सुन लो। इन्होंने 20 करोड़ का आरोप लगाने का समय नहीं है। जी हेलो जी, इन्होंने 20,000 करोड़ का जो आरोप लगाया वो लगभग 900 करोड़ रुपए में बन रहा है। अभी 900 करोड़ को 20,000 करोड़ कहे और निश्चित तौर पर ये 3,000 करोड़ रुपए में मीरा कुमार ने कांग्रेस के शासन में इसको स्थापित बनाया था, उसको मंजूरी दी थी, लेकिन उससे डबल क्षेत्रफल, उसकी 1/3 लागत में अगर हम बना के दे रहे हैं और ये उसकी गलत जानकारी दे करके चीजों को प्रेषित कर रहे हैं। जिस तरीके से गलत जानकारी ये दे रहे हैं, इस तरीके से बाकी ये अपने मुंह से कुछ भी कहे, कहीं किसी बात का कोई आंकड़ा, किसी बात का कोई प्रूफ हो तो उसके बैठ कर ये बात करें। अगर मैं भी कुछ भी कहने लगूं बिना आंकड़ों के तो उस बात को जनता विश्वास नहीं करेगी। गंगा में शव बह रहे हैं, इसमें सिर्फ आंकड़ों पे क्यों जा रहे हैं अनिल जी? जरा एक बार गांव, मैं कहूंगी कि एक बार जरा गांव का सर्वे करवा लीजिए। ग्रामीण इलाकों में पूरा का पूरा गांव बीमार है, वहां पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, टीम नहीं पहुंच रही है वहां पर। क्योंकि सर्वे मैं पहले ही ये बात मान चुका हूँ, इन्होंने क्या किया, एक साल पहले कोरोना ने चेता दिया था। एक बात मैं कह चुका हूँ। अरे रिजवी जी, रिजवी जी अनिल जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपके पास लौट रहे हैं। रिजवी जी देखिए, रिजवी देखिए, मर्यादा बनाए रखिए प्लीज, चर्चा का आप दोनों को मौका मिलेगा, आप अपने अपने समय पे बोलिए प्लीज। रिजवी जी प्लीज देखिए, रिजवी जी आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि पहले अनिल जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे, आप अपनी जवाब अपना पक्ष रखिएगा। आपने झूठ बोल कर ये सरकार, आप झूठ बोल रहे हैं, 100% गलत जानकारी दे रहे हैं, 100% गलत जानकारी दे करके यूपी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने जनता ने आपके मोटे भाई को, अनिल जी, रिजवी जी, जनता ने आपको, यही रवैया आप लोगों का जनता के सामने भी है, जिसकी वजह से जनता ये समझ नहीं पा रही कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। जनता ने ये देखा है, जनता ने यूपी में, रिजवी जी देखिए प्लीज चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए। देखिए आप अपने समय में बोलिएगा। देखिए अनिल जी एक मिनट, रिजवी जी देखिए बारी बारी से आप अपनी बात रखिए, अनिल जी को अपनी बात पूरा करने दीजिए, उसके बाद आपके पास लौटूंगी, आप अपना पक्ष रखिएगा। अनिल जी, मेरा ये कहना है